नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रशेखर तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जस्ट चिल शो। आज के अंक में हम बात करेंगे दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव 2025। कल 5 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनाव का मतदान होना है और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि पिछले 2 चुनावों में पहली बार में आम आदमी पार्टी 70 में से 67 सीट लाई थी और दूसरी बार में 70 में से 62 सीट लेके आई थी और इन दोनों चुनावों में अप्रत्याशित सफलता जो आम आदमी पार्टी को मिली थी, इससे आम आदमी पार्टी ने देश के समस्त राजनीतिक दलों को चौंका दिया था। लेकिन इस बार का चुनाव पिछले इन 2 चुनावों से बहुत अलग नज़र आ रहा है, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि आम आदमी पार्टी का जो सबसे बड़ा चेहरा या इसके मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल की खुद की अपनी सीट भी खतरे में नजर आ रही है। दरअसल इससे पहले के 2 चुनाव में अरविंद केजरीवाल के सिर के ऊपर कट्टर ईमानदारी की एक जो छतरी या कह लीजिए सुरक्षा कवच लगा हुआ था, वह सुरक्षा कवच अरविंद केजरीवाल के विरोधियों द्वारा या विरोधी राजनीतिक दलों के द्वारा अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगाए जाने वाले सभी आरोपों को तो उन पर पड़ने नहीं देता था या उन पर जो लगाए गए आरोपों को टिकने नहीं देता था। लेकिन शराब घोटाले में मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल का तिहाड़ जेल जाने और पार्टी के दूसरे नंबर के नेता उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का भी तिहाड़ जेल जाने और बाद में पार्टी के दोनों सर्वोच्च नेताओं का तिहाड़ से बेल पर छूटने के बाद जो आम आदमी पार्टी के ऊपर ईमानदार पार्टी और अलग किस्म की वैकल्पिक राजनीति करने वाली पार्टी का जो ठप्पा लगा हुआ था, वो ठप्पा अब हट चुका है या कह लीजिए कि वह सुरक्षा कवच हट चुका है। इसके स्थान पर अब आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के सभी छोटे बड़े नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार का एक ऐसा कंबल इनके इर्द गिर्द लिपट गया है कि अब अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी का कोई नेता या कोई भी कार्यकर्ता अगर किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार या आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है और उसकी ये करतूतें अगर जनता के सामने आती हैं, तो इसकी सारी बुराइयां और नकारात्मकता अरविंद केजरीवाल की छवि के साथ लिपट जाती है और जाने अनजाने में इसका दोष भी अरविंद केजरीवाल के ऊपर ही लग जाता है। इसी का एक ताजा उदाहरण दिल्ली से सामने आया है, जिसमें बीजेपी के नेता संबित पात्रा दिल्ली की गलियों में पानी माफिया की करतूतों को न्यूज़ चैनल के सामने उजागर कर रहे हैं, जिसमें संबित पात्रा न्यूज़ चैनल वालों को दिखा रहे हैं कि किस प्रकार एक खंबे से लेकर दूसरे खंबे तक और इसी तरह से जिस तरह से बिजली के तार एक खंबे से दूसरे खंबे तक और दूसरे खंबे से तीसरे खंबे से होते हुए जिस घर में कनेक्शन देना है वहां तक पहुंचता है, इसी तरह से दिल्ली की गलियों में भी जहां पानी माफिया ने अपना पकड़ या अपना आतंक फैला रखा है, पानी माफियाओं द्वारा एक खंबे से दूसरे खंबे से तीसरे खंबे तक होते हुए उन घरों तक पानी की लाइनें पहुंचाई गई हैं
जो पानी के बिलों का भुगतान इन पानी माफियाओं को सीधे करते हैं। या यह समझिए कि जिस तरह से खंबे से होते हुए बिजली के तार लोगों के घर तक पहुंचते हैं, उसी तरह से सिर के ऊपर से होते हुए, खंभों से होते हुए पानी की लाइनें जो समर्थ लोग हैं, जो पानी का बिल भर सकते हैं, उनके घर तक पानी की सप्लाई पहुंचाई गई है। और इस प्रकार के पानी माफियाओं को संरक्षण का आरोप भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के ऊपर इनके विरोधी दल काफी समय से लगाते हुए आ रहे हैं। और दिल्ली की भोली भाली जनता इस बात को रो रही है कि अरविंद केजरीवाल ने हमारे पानी के बिल माफ कर दिए हैं। लेकिन जनता यह नहीं सोच रही है, जब आपके घर में पानी ही नहीं आ रहा है तो काहे पानी का बिल और काहे बिल की माफी। यूं तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी देश की राजनीति को बदलने के लिए ही या राजनीति में सुधार करने के लिए ही राजनीति में आई थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में पहले से ही शामिल जो भ्रष्टाचार है, जो राजनीति का अपराधीकरण है और जो राजनीति में वंशवाद की बीमारी लगी हुई थी, उन्हीं बीमारियों को और बढ़ाते हुए इसमें मुफ्त की रेवड़ी बांटने वाली एक और बीमारी की सौगात भारतीय राजनीति को दी है। और इस बीमारी के कारण देश की जनता को एक मुफ्तखोरी की लत लगा दी है। और अब देश की जनता विकास और राष्ट्रहित से पहले इस बात पर ध्यान देने लगी है कि कौन सी पार्टी जनता को क्या मुफ्त दे रही है। और जो पार्टी जितनी ज्यादा मुफ्त की रेवड़ी बांट रही है, और उसी आधार पर जनता मतदान करके उन पार्टियों को सत्ता पर बैठाने का अपनी ओर से पूर्ण प्रयास कर रही है। जिसका ताजा उदाहरण आप देख चुके हैं हिमाचल में और कर्नाटक में। अब भले ही मुफ्त की रेवड़ी बांटने के समय, चुनाव प्रचार के समय इन राजनीतिक दलों द्वारा जो जो वादे किए गए थे वो अब पूरा करने की स्थिति में ना कर्नाटक की सरकार है, ना हिमाचल की सरकार। वहां मुफ्त की चीजें अन्य लोगों को या जनता को देना तो दूर की बात है, जो वहां के कर्मचारी हैं उन लोगों को भी समय पर वेतन या जो उनके जरूरी भुगतान होते हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। अब कल 5 फरवरी को दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का भविष्य तय करना है। देखते हैं अब की बार ऊंट किस करवट बैठता है। आज के अंक में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपके सामने। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो हमारे इस YouTube चैनल जस्ट चिल शो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। और फिर आपके सामने हम हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। तब तक आप लोग भी कीजिए जस्ट चिल। धन्यवाद।